हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मैकफोर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक नया आईपीओ आने वाला है स्टॉक मार्केट पे, इसी वीक स्टार्ट हो जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन एक ई कॉमर्स कंपनी है, उसकी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को और कौन से प्राइस पे और कितने प्राइस पे ये आईपीओ आने वाला है। और फिलहाल आज के डेट में, आज है 13 फरवरी 2023, और आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ये चल रहा है, कितना ऐसे ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेंड कर रहा है, ये सारी बातें सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे कि हमको अलॉटमेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बड़ा ही दबा दो, ताकि नई नई वीडियोज़, नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप मैकफोर्स लिमिटेड आईपीओ के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं मैकफोर्स लिमिटेड का आईपीओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मैकफोर्स आईपीओ के बारे में। इसकी डिटेल देखते हैं और उसका लाइव स्टेटस देखते हैं आज की डेट में, क्योंकि ये नया एक आईपीओ आने वाला है स्टॉक मार्केट पे और इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी डिटेल देखते हैं। हम बात कर रहे हैं मैकफोर्स आईपीओ की डिटेल के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा 17 फरवरी 2023 से और आईपीओ क्लोज हो जाएगा 21 फरवरी 2023 को। इसी वीक को फ्राइडे से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है। आईपीओ प्राइस भी सामने आ गई है, करीब करीब 96 रुपीज़ से 102 रुपये के बीच में रखी गई है। लेकिन मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कम से कम जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 102 रुपये, 102 रुपीज़, इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस बैंड है। और साथ साथ में बात करते हैं फेस वैल्यू की, करीब करीब देखा जाए 10 रुपये इसका फेस वैल्यू रखा गया। आईपीओ साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 22-23 करोड़ से 20 में रखी गई है। और लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब देखा जाए इसकी लिस्टिंग हमको बीएससी एससीमी पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अंदर खास बात है कि ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर लॉट के अंदर ही ट्रेडिंग होती है। इसका भी दिखा है तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 1200 शेयर्स रखे गए हैं। यानी एक लॉट आप लेंगे जिसके अंदर 1200 शेयर से मिलेंगे आपको, मिनिमम रिटेल के लिए रखा गया है। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है अच्छी तरह देख लेते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कंपनी के अच्छे बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें मैकफोर्स आईपीओ के बारे में। देखा है इसकी मैं पर्सनल वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ। एक ये ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ ये अपना प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई करते हैं और साथ साथ में ये देखा जाए ये उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कह सकते हैं, ये फीचर कह सकते हैं जो ये आप सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स के ज़रिए। जैसे अपने ये कह सकते हैं अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, जो ये सप्लाई करते हैं ऑनलाइन के ज़रिए, ये भी एक हुआ, ये कह सकते हैं ये भी एक ऑनलाइन कंपनी है जो इनका प्रोडक्ट है ये सप्लाई करते हैं। और साथ साथ में उनकी सर्विसेज वगैरह भी है, पीसी मैन्युफैक्चरिंग ऑनलाइन, और साथ साथ में कस्टम बैटरी पैक और ऑनलाइन 3D प्रिंटिंग सर्विस वगैरह भी करती है। और कंपनी की डिटेल देखा जाए तो ये कंपनी की पर्सनल वेबसाइट में आपको लेकर आया हूँ। चलो देख लेते हैं कंपनी का और भी क्या क्या डिटेल है। चलो साथ साथ में वो भी देख लेते हैं और कंपनी के साथ साथ में और फीचर ब्रांड के अंदर ये सब भी आते हैं। चलो देख लेते हैं और कंपनी की क्या क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मैकफोर्स आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इस कंपनी की डिटेल देख लेते हैं, जिसकी शुरुआत करीब करीब कंपनी की 2017 में हुई थी। और मैकफोर्स लिमिटेड इंडिया करीब करीब जो देखा जाए ये बिजनेस करती है, ई कॉमर्स कंपनी है और जो प्रोडक्ट वगैरह ये सप्लाई करती है, बेचती है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह robo.in के ज़रिए, और जो इनका वेबसाइट है। अब बात करते हैं हम कंपनी के बारे में तो ये सेल करती है ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंक्लूडिंग रोबोटिक पार्ट्स, ड्रोन पार्ट्स और ई बाइक्स पार्ट्स। और साथ साथ में देखा जाए तो 3D प्रिंटर और DIY लर्निंग किट्स वगैरह, डेवलपमेंट ब्रांड ऑन रॉसबेरी ये, और साथ साथ में सिंगल बोर्ड कंप्यूटर वगैरह भी ये बिजनेस करते हैं। और साथ साथ में इनके सेंसर, मोटर ड्राइवर, पंप, बैटरीज, चार्जर्स, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स और डिस्प्ले, वेरियस अदर्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह ये सप्लाई करती है। देखा जाए तो एक तरह से ये ई कॉमर्स कंपनी है जो आज के टाइम ज़्यादा बूम पे चल रही है। और बात करते हैं इन मैकफोर्स कंपनी के बारे में। देखा जाए कनेक्टेड है करीब करीब 140 ओवरसीज डोमेस्टिक वेंडर्स के साथ में, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पार्ट्स वगैरह ये बेचती है। उनका जो 3 मेन पोर्टफोलियो ब्रांड है और मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस वगैरह करते हैं थर्ड पार्टी के ज़रिए। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ही हैज़ फुलफिल द सेंटर पुणे, यानी पुणे के अंदर ये इनका मेन ब्रांच है। करीब करीब 7,900 स्क्वायर फीट में एरिया फैला हुआ है। और साथ साथ में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस के ज़रिए अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी हैज़ सर्व 2 लाख ऑर्डर, 2 लाख ऑर्डर ये करीब करीब कर चुके हैं और 83,000 के कस्टमर के साथ में मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए डायरेक्टली। और कंपनी के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के अंदर करीब करीब 2 लाख इनको ऑर्डर हुए, करीब करीब 28 स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, और 6 टेरिटोरी ऑफ इंडिया में। और बात करते हैं इनके मेन जो कंज्यूमर है, जो इनके मेन कस्टमर है, देखा जाए ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा,
टाटा पावर्स, सोलार एनर्जी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और साथ साथ में देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी विप्रो के साथ में भी इनका बिजनेस हो रहा है। और साथ साथ में भारत फोर्ज, टाटा और कम्युनिकेशन और साथ साथ में जो प्राइवेट कंपनी है उनके साथ में ये बिज़नेस कर रही है। चलो कंपनी के फाइनेंशियल क्या है वो देख लेते हैं। सबसे मेन चीज़, क्योंकि आईपीओ आता है उसके अंदर सबसे मेन चीज़ फाइनेंशियल और कंपनी का बिजनेस दिखाया जाता है। देखा जाए कि ई कॉमर्स कंपनी है जो ई कॉमर्स के ज़रिए अपना माल वगैरह सप्लाई करते हैं और उसके साथ में ई कॉमर्स के ज़रिए बेचते हैं। फिलहाल चलो देखते हैं कंपनी के मेन चीज़ जो मेन इनका फाइनेंशियल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं मैकफोर्ज लिमिटेड के आईपीओ के फाइनेंशियल के बारे में। देखा है तो करीब करीब यहाँ पे करोड़ों लाख में दिया गया, मैं करोड़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्च 2020 के अंदर देखा जाए टोटल असेट 6 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू उनका देखा जाए तो करीब करीब 16 करोड़ का हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया था करीब करीब 32 लाख का आया था। नेटवर्थ हो गई थी 52 करोड़ की और रिजर्व सरप्लस हो गया था करीब करीब 51 लाख का। और टोटल बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है करीब करीब देखा जाए तो 4 करोड़ 33 लाख का इनके ऊपर थोड़ा टोटल कर्ज भी देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं मार्च 2021 के बारे में, तो टोटल असेट इनकी थी करीब 9 करोड़ 41 लाख की। टोटल रेवेन्यू देखा है तो करीब करीब 27 करोड़ की हो गई थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 58 लाख का आया था। नेटवर्थ हो गई थी 3 करोड़ की और साथ साथ में रिजर्व सरप्लस में भी देखा जाए तो हमको यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है, करीब करीब 3 करोड़ की हो गई थी। और यहाँ पे इनकी बोरोइंग भी थोड़ा कम हुई थी, 4 करोड़ के मुकाबले 3 करोड़ की इनकी बोरोइंग हो गई थी। और बात करते हैं मार्च फाइनेंशियल 2022 की जो अभी गया है, तो टोटल इनकी असेट हो गई थी करीब करीब देखा जाए 20 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू जो आया था इनका 55 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, यहाँ पे करीब करीब 6 करोड़ इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया था। और नेट प्रॉफिट देखा है तो करीब करीब 9 करोड़ को देखने को मिला। रिजर्व और सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 9 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया था कंपनी के पास। और बात करते हैं टोटल बोरोइंग की, तो इस साल देखा है तो करीब करीब 6 करोड़ की इनकी टोटल बोरोइंग यानी कर्ज हो गया था। करीब करीब 3 करोड़ के मुकाबले 6 करोड़ कर्ज इनका करीब करीब देखा जाए डबल हो गया था। और सितंबर का क्वार्टर जो भी इससे गया है, अगर इसके अंदर देखा है तो टोटल असेट इनकी थी करीब करीब देखा जाए 26 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू देखा जाए इस टाइम आया था, टोटल रेवेन्यू थर्ड क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 26 करोड़ का आया था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 3 करोड़ का आया था। नेटवर्थ हो गई थी इनकी 12 करोड़ की और रिजर्व सरप्लस देखा जाए तो करीब करीब 12 करोड़ का था। और बोरोइंग भी देखा जाए तो करीब करीब 9 करोड़ की। दिन देखा जाए रिजर्व एंड सरप्लस और बोरोइंग करीब करीब दोनों सेम दिख रहा है, ये कह सकते हैं रिजर्व सरप्लस ज़्यादा है इनके पास कंपनी में। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है एक बार उसको अच्छी तरह और रिव्यू कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। अगर बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है तो कंपनी की ग्रोथ देखा जाए तो ज़बरदस्त हुई है। और रेवेन्यू में भी हमको इसमें इजाफा देखने को मिला, करीब 16 करोड़ के मुकाबले देखा है 55 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर। ये कह सकते हैं करीब करीब कंपनी ग्रोथ हो गई है, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी के अंदर ज़बरदस्त कंपटीशन है। जैसे अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब के मुकाबले देखा जाए तो इस कंपनी में ज़बरदस्त हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन के अंदर है ये कंपनी। और देखा है तो करीब करीब ईयर ऑन ईयर इनका बोरिंग के बारे में बात करते हैं तो बोरिंग 4 करोड़ और 3 करोड़ के मुकाबले 6 करोड़ की हो गई थी। और सितंबर क्वार्टर में करीब करीब देखा जाए तो 9 करोड़ की हो गई थी। फिलहाल देखा जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस के मुकाबले बोरिंग कम है फिलहाल। और ईयर ऑन ईयर हमको इनके रिजर्व एंड सरप्लस और साथ साथ में रेवेन्यू में भी हमको इजाफा देखने को मिला। और बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमको करीब करीब देखने को इजाफा देखने को मिला। चलो कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें मैकफोर्ज आईपीओ के बारे में, तो अगर इसकी डिटेल देखते हैं आज के डेट में, तो आज है करीब करीब देखा जाए 17 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसी वीक में वो स्टार्ट होने वाला और 21 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। और इसका भी फेस वैल्यू देखा जाए तो करीब करीब 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। आईपीओ प्राइस के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने बताया 96 और 102 के बीच में रखा गया, लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाईएस्ट प्राइस बैंड 102 के प्रकार इस पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिलने का। और जैसे मैंने बताया था एक लॉट के अंदर करीब करीब 1200 शेयर्स रखे गए हैं, यानी ये कह सकते हैं एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मिनिमम रिटेल के लिए 1200 शेयर्स रखे गए हैं, यानी एक लॉट रखे गए हैं। और इशू साइज़ देखा जाए तो करीब करीब 23 करोड़ का इशू यानी 23 करोड़ 75 लाख का। और बात करते हैं लिस्टिंग की, तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, BSE SME पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक SME IPO है जिसके अंदर सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। चलो कंपनी का और क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर कोटा रखा गया, 3 कोटा रखा गया, QIBs का भी रखा गया है, HNIs का भी रखा गया है और रिटेल का भी रखा गया है। QIBs के बारे में बात करते हैं तो बहुत कम QIBs का कोटा रहा हमको SME IPO के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मेन बोर्ड IPO आ नहीं रहे हैं। अब जितने भी IPO देखने को मिले हैं ज़्यादातर वो
SME IPO देखने को मिल रही है, क्योंकि QIBs के अंदर भी दिखाई दे करीब करीब 50% नेट ऑफर इसके अंदर 50% इसके अंदर QIBs का रखा गया है। और बात करते हैं HNIs को, जो शेयर्स ऑफर हुए करीब करीब 15% इसके अंदर HNIs को भी शेयर्स ऑफर हुए। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, अगर रिटेल को भी देखा जाए तो इसके अंदर 35% रिटेल को भी ऑफर हुए। तीनों कोटा देखा जाए तो करीब 100% होता है। और फिलहाल चलो देखते हैं अब IPO के अंदर और भी क्या डिटेल है, इसका लॉट साइज़ वगैरह क्या देखते हैं, क्योंकि QIB से कोटा इसलिए रखा गया है कि मेन बोर्ड IPO आने रही है और QIB जल्दी SME के अंदर पार्टिसिपेट करते नहीं है। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनी है और ग्रोथ है तो हो सकता है इसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिले। फिलहाल देखा जाए अभी इसके अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। हम बात करें मैकफोर्स IPO के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। अगर टेंटेटिव टाइम टेबल देखा जाए तो जैसे मैंने बताया था, ये IPO इसी वीक फ्राइडे को 17 तारीख को ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी ओपनिंग यानी इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में क्लोजिंग की डेट देखा जाए तो ये 21 तारीख को क्लोज हो जाएगा, ट्यूसडे के दिन इसी मंथ में। और बात करते हैं अलॉटमेंट की, IPO आया क्लोज भी हो गया, उसके बाद जिज्ञासा रहती है अलॉटमेंट की। 24 तारीख को हमको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा फ्राइडे को, नहीं यही कह सकते हैं ये फ्राइडे को आ रहा है और नेक्स्ट फ्राइडे को हमको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और बात करते हैं इसके रिफ़ंड के बारे में तो 27 तारीख को मंडे के दिन इसका रिफ़ंड स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में ये अकाउंट 28 तारीख को ये महीने के आखिर में आ जाएगा, क्योंकि फरवरी का महीना है और फरवरी में सिर्फ 28 डेज़ होते हैं ये साल। और बात करते हैं इसके लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग देखा जाए तो 1 मार्च 2023 को हमको ये स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कंपनी अपना IPO लेकर आती है और उसके बाद IPO आया क्लोज भी हो गया। जो मेन जिज्ञासा लिस्टिंग की रहती है, क्योंकि कंपनी लिस्ट होती है कंपनी तो कंपनी के लिए बहुत स्पेशल डे रहता है। चलो कंपनी की और भी क्या क्या डेट है वो भी देख लेते हैं। हम बात करें मैकफोर्स IPO के लॉट साइज़ के बारे में। देखा है तो इसके लॉट साइज़ के बारे में बात करते, जैसे मैंने बताया था इसके अंदर एक लॉट में मिनिमम और मैक्सिमम देखा जाए तो इसके अंदर एक लॉट रिटेल के लिए रखा गया है, जिसके अंदर 1200 शेयर्स रहेंगे, जिसके लिए आपको अमाउंट पे करना रहेगा 1,22,400 आपको पे करना पड़ेगा। और HNIs के कोटे के अंदर 2 लॉट है, यानी आप दो लॉट लेते हैं तो HNIs के कोटे में आ जाएंगे, जिसके अंदर 2,400 शेयर्स रहेंगे और 2,44,800 पे करना पड़ेगा करीब करीब देखा जाए तो। और इसके साथ बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की, तो इसके अंदर जो प्रमोटर होल्डिंग रखी गई करीब 100% प्रमोटर होल्डिंग थी। लेकिन शेयर मार्केट जब ये लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद 73% इसके अंदर होल्डिंग प्रमोटर्स की हो जाएगी। चलो देख लेते हैं आज की डेट में क्या गिरा मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और कंपनी के अंदर करना क्या चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए, सारी बातें एक बार और देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक कर दो और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप मैकफोर्स IPO के अंदर भी पार्टिसिपेट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें मैकफोर्स IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो देख लेते हैं आज क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आज है 13 फरवरी 2023। आज से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो गया है। देखा शानदार हमको उसकी ओपनिंग देखने को मिली, करीब करीब आज के दिन में करीब करीब 40% तक हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। करीब करीब ये कह सकते हैं ये IPO हमको आज के दिन में करीब करीब 50 से 60 हज़ार का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखते हैं अभी इसका ये फरवरी के इसी वीक में ये इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। IPO ज़बरदस्त है, ई-कॉमर्स कंपनी है, लेना चाहिए। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन ये मैं तो उम्मीद के साथ कह सकता हूँ ये अच्छा पैसा बना के दे सकती है, क्योंकि IPO जब भी कोई आता है और उसके बाद वो लिस्ट होता है 10 से 15% पे तो उसको अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है। लेकिन जहाँ वो IPO 40 से 50% पे लिस्ट होता है तो उसको बम्पर लिस्टिंग मानी जाती है। हो सकता है इसके अंदर हमको बम्पर लिस्टिंग देखने को मिले, क्योंकि इसका QIBs का भी कोटा रखा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके मैकफोर्स IPO के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।